नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि रेजिंग वेज और फॉलिंग वेज क्या होता है और उसको हम चार्ट पैटर्न पर है ना स्टॉक मार्केट में कैसे उसको ट्रेड करते हैं, कैसे उसको यूज करें, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, उसमें एंट्री कैसे लेते हैं और उसको कैसे कंफर्म करते हैं। देखिए, उसको खोज लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो वेज बना है, फॉलोइंग वेज या फिर रेजिंग वेज बना है, वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है या फिर उसमें फेक आउट है, ट्रैप है, उसके बारे में हम एकदम इन डेप्थ में डिटेल में इस सेशन में सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुंचे। और दोस्तों, यदि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में कोई भी स्टॉक मार्केट में सीखने में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी स्टॉक मार्केट में यदि इंटरेस्ट हो तो उनको सही नॉलेज मिल सके और वो भी एक सिस्टमेटिकली काम कर सके, औरों की तरह नहीं कि टेलीविजन देखकर या फिर सोशल मीडिया को देखकर, राइट। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बने रहिएगा, वीडियो में मजा आएगा, कुछ नया सीखने वाले हैं आज के सेशन में। चलिए, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इस सेशन का जो चार्ट पैटर्न का जो मैंने सेशन चालू किया है, सीरीज चालू किया है, उसका आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और मैं जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल में सिखाता हूँ चार्ट पर या फिर डिजाइन के द्वारा, वो आप जाकर स्वयं जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं चार्ट पर, मैं ऐसे आशा करता हूँ। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज क्या होता है, उसके बारे में इन डेप्थ में। चलिए, तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इसका क्या योगदान है। देखिए यहाँ पे, इन द स्टॉक मार्केट फॉलिंग एंड राइजिंग वेज पैटर्न्स आर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न। ठीक है, वो तो हम सभी को पता है कि टेक्निकल एनालिसिस का एक चार्ट पैटर्न है दैट इंडिकेट पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशन, जो कि हमें इंडिकेट करता है संभावित ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन जो है ना, कोई भी ट्रेंड जो है रिवर्स करेगा कि यहाँ से कंटिन्यू करेगा, उसके बारे में हमें इंडिकेशन देता है। ओके, कंफर्मेशन नहीं, इंडिकेशन देता है। कंफर्मेशन तो हम, हाँ, वो कंफर्मेशन गेन करना वो हमारा काम है, मल्टीपल टूल्स का यूज करके, है ना। तो ये अफेलिंग वेज ऑफन बुलिश, फॉलिंग वेज जो है अक्सर वो क्या होता है, बुलिश होता है। इज फॉर्म्ड बाय टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, जो फॉलिंग वेज होता है वो डाउन ट्रेंडिंग की तरफ जो होता है, मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है, कैसे होता है। वो क्या सजेस्ट करता है कि जो प्राइस है, जो डाउनवर्ड है, वो उसमें अप ट्रेंडिंग, उसमें क्या मोमेंटम जो है लॉस हो रहा है और वहाँ से जो है अप ट्रेंडिंग की तरफ जो है रिवर्सल हो सकता है, ऐसा वो इंडिकेट करता है। कौन? फॉलोइंग वेज। उसी प्रकार जो राइजिंग वेज होता है, वो ऊपर की तरफ दो ट्रेंड लाइन होता है और वो सिकुड़ता रहता है। जितना हम आगे जाते हैं ना दोस्तों, तो प्राइस क्या होता है, एक कन्वर्ज होती है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है प्राइस में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए, यहाँ पे देखिए, तो जो फॉलिंग वेज होता है वो क्या होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ फॉलिंग वेज इज टाइपिकली सीन एज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, मीनिंग इट सजेस्ट अ पोटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। अब इसका फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय टू ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइंस से बनता है। ठीक है, बोथ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, और जो भी ट्रेंड लाइन जो हम यूज़ करते हैं उसका ट्रेंड, उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड्स, यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और वो जो है जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता रहता है ना समय के साथ, वैसे वैसे वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, सिकुड़ता है। ओके, इसका ये फॉर्मेशन होता है। और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है डे बाय डे जो है डिक्रीज़ होता है ना, जैसे-जैसे वो फॉलिंग वेज बनता है, वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज़ होता है। ये इंडिकेट करता है कि इस ट्रेंड में, है ना, कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंडिंग में मोमेंटम का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या, वहाँ पर बायर जो है धीरे-धीरे जो है अपना कदम मार्केट में रख रहे हैं। ठीक है, और ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट कब करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, जैसे कि हमें जब ब्रेकआउट करेगा तो हमें वॉल्यूम में इंक्रीज़ होना चाहिए, है ना? कौन से वॉल्यूम में?
कौन से वॉल्यूम में, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाइंग की वॉल्यूम में, है ना, जो ग्रीन कलर का कैंडल का आता है ना वॉल्यूम, वो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए और रेड कलर की वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, राइट। उसी प्रकार राइजिंग वेज की बात करें तो ये बेरिस रिवर्सल होता है। फॉर्मेशन उसी प्रकार दो ट्रेंड लाइन होती है और दोनों जो है ऊपर की तरफ जाती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है ना, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन है ना, सिकुड़ना होता है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करती है और वहाँ से जो है एक रिवर्सल की संभावना होती है। और उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहाँ पे वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, एक वीडियो मैंने बना के रखा है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, ठीक है। उसमें जाके आप देखिएगा तो उसके बारे में मैंने एकदम इन डेप्थ में वीडियो में समझाया हुआ है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें उसमें जो वॉल्यूम होता है, कौन सा वॉल्यूम, बाइंग का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। और उसमें ऐसा इंडिकेट होता है कि यहाँ पे जो अप ट्रेंडिंग का जो मोमेंटम है वो लॉस हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, वहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग की शुरुआत हो सकती है, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। अब ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ, ठीक है, बेयरिश रिवर्सल की तरह, ठीक है, जो कि हमें बेयरिश रिवर्सल का हमें कंफर्मेशन मिलता है। तो ये रहा दोस्तों रेजिंग वेज, फॉलिंग वेज और ये रेजिंग वेज, ये हमने सीखा। ये जो थियरीज मैंने लिख रखी है दोस्तों, मैंने इसको फटाफट मैंने आपको समझाया। इसे आप पॉज करके, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं, खुद आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर प्रैक्टिकल हम इस सेशन में बात करते हैं, हम हर सेशन में प्रैक्टिकल ही बात करते हैं, क्योंकि किताब पढ़ के तो कोई भी समझा देगा आपको, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना दोस्तों, एक कहावत है, मैं आपको बताता हूँ, जापानीज़ कहावत है कि वंस इवनिंग्स कन्वर्सेशन विथ अ सुपीरियर पर्सन, ठीक है, बेटर देन द 10 years ऑफ स्टडी, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि एक समय है ना, एक शाम का जो कन्वर्सेशन होता है एक सुपीरियर मैन, यानी कि ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो उस फील्ड का नॉलेजेबल हो, उसने उसमें एक्सपीरियंस गेन किया हो, उसके साथ आप बात करोगे और 10 साल आप पढ़ाई करोगे, उसके बराबर होता है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे इसकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे तो उसमें कन्वर्जिंग लाइंस होते हैं दो, ठीक है, डिक्लाइन वॉल्यूम होता है, ब्रेकआउट होता है, यही होता है, पढ़ लीजिएगा इसको आप। ओके, चलते हैं आगे। और इसकी ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन की बात करें तो एक फॉलिंग वेज होता है, एक राइजिंग वेज होता है, ठीक है। फॉलिंग वेज क्या होता है कि ट्रेडर्स माइट कंसीडर बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब फॉलिंग वेज होता है तो ट्रेडर्स वहाँ पे ऐसा कंसीडर करते हैं कि हमें यहाँ पे बाइंग करना है, और राइजिंग वेज वहाँ पे सेल करने की कंसीडर करते हैं वो लोग, ओके, ब्रेकआउट पर। ये होता है इम्प्लीकेशन। चलिए आगे, यहाँ पे देखिए, तो जो ये जो ट्रेंड लाइन का दो बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इधर ध्यान से देखोगे तो प्राइस जो है जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे प्राइस में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इस प्रकार से जो है राइजिंग वेज दिखता है। और इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे प्राइस जो है ऊपर की तरफ रास्ता लेती है वैसे वैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें सिकुड़न आता है। मैं आपको उसको बताऊंगा, मैंने बना रखा है स्लाइड में, देखिए यहाँ पे, ठीक है, फॉलिंग वेज, डिसेंडिंग वेज जिसे बोलते हैं, ब्रेकआउट हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे की तरफ है, यहाँ पे तो दो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देखिए फॉलिंग वेज बनेगा कब, फॉलिंग वेज बनेगा कब, एक उसके लिए एक ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड, ओके। अब उस ट्रेंड के दरमियान जो है हमें एक, हमें दो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब इस ट्रेंड लाइन के बीच में जो प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे देखिए आप, प्राइस पहले यहाँ पे देखिए इतना, तो डे बाय डे जो है ये ट्रेंड लाइन जो है सिकुड़ रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। तो हम जनरली क्या करते हैं, ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। आइए आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, और इसे आपको चार्ट पर जाकर ट्राई करना है, टेस्ट करना है।
ओके, देखिए दोस्तों, फॉलिंग वेज जो है कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। डाउन टर्निंग मार्केट हो, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन है, और जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती है ना, ये सपोर्ट के रूप में काम करता है, ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है ट्रेंड लाइन। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती है और प्राइस में क्या होता है, कंट्रक्शन आता है, और एक समय के बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का जो है इंडिकेशन देता है। इस प्रकार से होता है फॉलिंग वेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये जो राइजिंग वेज है, ठीक उसी प्रकार होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक अप ट्रेंडिंग मार्केट होगा, ठीक है। तो उसमें अप ट्रेंडिंग मार्केट के बाद प्राइस कंसोलिडेशन करेगी। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है यहाँ पे, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ये जो सपोर्ट के रूप में, ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस जो है, देखिए पहले प्राइस का एक रैली बनाया, फिर बेस बनाया, रैली बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है, प्राइस यहाँ पे आती है सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस लेती है, प्राइस सपोर्ट के बाद आती है। इस प्रकार से यदि आप प्राइस को नोटिस करो, है ना, यदि आप प्राइस को नोटिस करो तो प्राइस क्या होता है, दिन प्रतिदिन जो है प्राइस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, प्राइस में सिकुड़न हो रहा है ना, प्राइस सिकुड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, जो इस जोन में, है ना, कंसोलिडेशन जोन में क्या था, सेलिंग प्रेशर था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, बाइंग जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे, और अंत में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये होता है राइजिंग वेज। यहाँ पे देखिए, ठीक है सर। दोस्तों, जाकर आपको चार्ट पर जो है ट्राई टेस्ट करना है, चार्ट पर जाकर प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कुछ। यहाँ पे हमने दो ट्रेंड लाइन बनाया, और यहाँ से जो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही है, और यहाँ पे प्राइस टक्कर खा रही है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, तो इस कंसोलिडेशन दरमियान जो है, ये यहाँ की प्राइस और यहाँ की प्राइस में सिकुड़न आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ से अंत में ब्रेकआउट होकर यहाँ से ऊपर जा रहा है। और देखिए आगे, जैसे कि आप यहाँ पे बात करें, है ना, यहाँ पे आप बात करें कि ये जो वेज मैंने देखा, आपने देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, फिर यहाँ पे एक राइजिंग वेज दिखाई दे रहा है, और इस वेज को यदि आप ध्यान से देखो, ध्यान से इसको एनालिसिस करो, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस इसे जो ऊपर वाले ट्रेंड लाइन है और जो नीचे वाले ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को सब रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही है, और नीचे वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। ओके, तो प्राइस यहाँ पर आकर टक्कर खाती है, नीचे आती है, फिर टक्कर खाती है, नीचे आती है। तो डे बाय डे जो है प्राइस क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है ना। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो अप ट्रेंडिंग में जो प्राइस था, अप ट्रेंडिंग में जो प्राइस था, वो जो है उसमें मोमेंटम लॉस हो रहा है ना। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि अप ट्रेंडिंग में जो बायर्स है वो उनका मोमेंटम लॉस हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अंत में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, ये होता है। उसके बाद ट्रेंड कहीं पे भी जाए कोई बात नहीं, पर यहाँ पे इसका ये काम होता है। और साथ में यदि हम वॉल्यूम को देखते हैं, तो जैसे जैसे जो प्राइस इस राइजिंग वेज में जाती है ऊपर की तरफ, है ना, सिकुड़ती है जैसे जैसे, वैसे वैसे वॉल्यूम भी जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे वॉल्यूम गिरने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे वॉल्यूम का देखोगे आप कि वॉल्यूम का जो स्लोप है नीचे की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम का जो कर्व है नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना वॉल्यूम, फिर देखिए धीरे धीरे वॉल्यूम जो है कम होने लगा। और देखिए,
यहाँ पे ये राइजिंग वेज नहीं कहेंगे इसे। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो फॉलोइंग वेज सेटअप हमने देखा इस प्रकार से कुछ। तो फॉलोइंग वेज के जो अंदर है दोस्तों एक कंसोलिडेशन है। ओके, और उसके पहले क्या है यहाँ पे प्रायर ट्रेंड, अप ट्रेंडिंग है। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। और आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में इन डेप्थ में वीडियो बना दूंगा। ओके, राइजिंग वेज मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि राइजिंग वेज कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही है ना, टक्कर खा के ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे, तो प्राइस को आप देखोगे तो प्राइस क्या हो रही है, डे बाय डे सिकुड़ रही है ना, प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और अंत में यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा, प्रोबेबिलिटी है। ओके, देखिए एक ही चार्ट पर दोनों है, फॉलिंग है और ये राइजिंग है, फॉलिंग वेज और ये राइजिंग वेज। आप जाकर स्वयं जो है चार्ट पर ट्राई कीजिएगा और इसके बारे में और जानकारी आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। देखिए इसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको, और ये हर मार्केट में काम करेगा, चाहे यूएस मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, चाइना मार्केट हो, जापानीज मार्केट हो, कोई भी मार्केट में। तो हमने यहाँ पे सीखा कि फॉलिंग वेज और रेजिंग वेज पैटर्न्स क्या होता है, उसको कैसे चार्ट पर देखते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा वेज है। मैंने इतना आपको बताया कि राइजिंग वेज क्या होता है, फॉलिंग वेज क्या होता है। राइजिंग वेज यानी क्या, ऊपर की तरफ है ना, ये देखिए यहाँ पे राइजिंग वेज डो ट्रेंड लाइन। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि राइजिंग वेज में क्या होता है, प्राइस धीरे धीरे क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है प्राइस का, कॉन्ट्रैक्ट करती है प्राइस और उसके अंत में यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। अब प्रश्न ये है कि सर आपने बोला कि ब्रेक डाउन होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि मोमेंटम यहाँ पर, यदि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होने के कारण, देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दो होती है, यदि मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग, यदि ये जो है वॉल्यूम के साथ ये काम कर रहा है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, साथ में वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तब तो ये सही है। लेकिन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है दोस्तों, तो यहाँ पे खतरा है। खतरा मतलब हमें ऐसे, यहाँ पे हमें ये इंडिकेट करता है कि ये जो ट्रेंड में अभी क्या है, मजबूती है, ट्रेंड में क्या है, स्ट्रेंथ है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, तो वॉल्यूम का एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। ओके, तो ऐसा नहीं कि सर ने बताया तो ले धड़ाधड़ फटाफट से सेल करना शुरू, कि हाँ सर ने बताया कि हाँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ से नीचे आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं। ओके, कन्फर्मेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम्पल खुद जाकर देखिए, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। ओके, क्योंकि इसमें जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक जो है आपको इसमें फ्रूट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे राइजिंग वेज है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट। तो प्राइस जो है कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे टक्कर खा के नीचे आ रही है, टक्कर खा के नीचे आ रही है, टक्कर खा के नीचे आ रही है।
ये जो है राइजिंग वेज में इस प्रकार का काम प्राइस जो है करता है। प्राइस 2 रेंज के अंदर होता है और इस प्रकार से उसमें काम होता है। तो हमने राइजिंग वेज में काम क्या होता है, इसी प्रकार फॉलिंग वेज में होता है दोस्तों। ओके, तो आपने एक को समझ लिया तो दूसरा तो आप समझने में एकदम आसान होगा। रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न है। ओके, तो राइजिंग वेज में हमने देखा कि हायर टॉप्स हायर बॉटम का सिलसिला जो है बनता रहता है और लोअर टॉप्स लोअर बॉटम इसमें बनता है फॉलिंग वेज में। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि व्हाट इज द फॉलिंग एंड राइजिंग पैटर्न। ठीक है, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, उसको कैसे हम चार्ट पर देखते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए लेके आया हूँ कि फॉलिंग वेज पैटर्न जो है अप ट्रेंडिंग का ऐसा होता है और डाउन ट्रेंडिंग का ऐसा होता है। समझिएगा बात को। जो वेज पैटर्न दोस्तों, वेज पैटर्न ये जो है कंटिन्यूएशन का भी काम करता है और रिवर्सल का भी काम करता है। ओके, डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बनता है और उसमें वॉल्यूम क्या है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में इस प्रकार का दिखता है और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में इस प्रकार से दिखता है। अब मुझे एक बताइए, एक मुझे बात बताइए आप कि अप ट्रेंडिंग में ये आपको ये दिखा वेज, आपने सोचा कि हाँ सर ने तो पढ़ाया था कि हाँ वेज दिखे, फॉलिंग वेज दिखे, इसका मतलब क्या, मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन सर ने तो बताया ही नहीं कि अप ट्रेंडिंग में तो क्या करने का। तो वहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम क्या देखेंगे, ट्रेंड को देखेंगे, ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है। मोमेंटम इंडिकेटर यदि हम यूज करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट है। फिर यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन देखेंगे कि क्या इसमें प्राइस जब करेक्ट कर रही है तब वॉल्यूम का क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम अपना पोजीशन बनाएंगे, वहाँ से कंटिन्यूशन का काम करेगा। अब उस अगर डाउन ट्रेंड की बात करें, प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंडिंग में हो, प्राइस एक डाउन ट्रेंड देने के बाद जो है प्राइस जैसा पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पर रिवर्सल का संभावना है। क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार का पैटर्न बनाएगा, इसका मतलब आप जानते हो कि यहाँ पर जो सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो कम होगा और यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार राइजिंग वेज की बात करें तो क्या बेयरिश पैटर्न होता है, हम सभी को पता है। अप ट्रेंडिंग में ऐसा होगा, राइजिंग वेज नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। फिर डाउन ट्रेंडिंग में देखिए ये होता है। अब डिपेंड कर देखिए, सर आप बोलोगे कि सब एक जैसे तो दिख रहा है, कहाँ अलग है, कहाँ अलग है, एक जैसे ही तो दिख रहा है। अलग है दोस्तों, ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में है और ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में है। ये ट्रेंड को रिवर्स करेगा और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा लिख लीजिएगा, एकदम आसान भाषा में समझाया हूँ। या ऐसा हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर आप अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो जो फॉलोइंग वेज और राइजिंग वेज क्या होता है, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल का काम, दोनों का काम करता है। ओके, चलिए आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।